गाइस, वेलकम टू BI मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्रैश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बिटकॉइन तो कल रात को $1,07,000 के आसपास आ गया था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, अगर बिटकॉइन यूजुअली नॉर्मल डेज होते 2-3% टूट जाता तो ऑल्ट कॉइन्स की अच्छी खासी बैंड बच जाती है। लेकिन यहाँ पर इस बार अगर ऑब्ज़र्व करोगे तो यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, दूसरे कॉइन्स हैं, थोड़ी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। क्योंकि बिटकॉइन अगर 2-2.5% टूटा है तो इथेरियम भी इतना ही टूटा है, XRP, ADA, BNB ये भी 1-1% टूटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है और ये हमें पता चलता है बिटकॉइन की डोमिनेंस से कि यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी गिर रही है। यानी कि ये क्या सिग्नल होता है कि कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स अब एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं या थोड़ी रिकवरी करते देखने को मिल रहे हैं। ये उधेड़ बुन चल क्यों रही है उसको मैं समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स, खासकर अगर बड़े कॉइन्स जब मौका दें तो हमें क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बात करूंगा। और क्या हमें एक्चुअल में परेशान, पैनिक होना चाहिए, एक बड़ा सवाल है जो आप सब हमसे पूछ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जब बिटकॉइन $1,10,000 की सपोर्ट को लूज़ कर रहा है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ आती है वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में आपको बताने और समझाने के लिए। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब सब खत्म हो गया है। इस चार्ट को देखते हैं या ये देखते हैं, पूरा लाल रंग में रंगा हुआ है, शायद ही कोई कॉइन है जो ग्रीन के अंदर है। लेकिन दूसरी जगह पे क्या चल रहा है ये सब मैं समझाने और बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, जहां पर हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो यहां पर आपको देने की। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, ये मार्केट के अंदर जो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे दो रीज़न निकल के आ रहे हैं। एक तो आपको समझना पड़ेगा, ये जो बिटकॉइन ETF वाले हैं कल उनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर 4-5 दिन लगातार बाइंग के बाद एक सेलिंग प्रेशर था। दूसरा, कल ऑप्शंस की एक्सपायरी थी बिटकॉइन के अंदर और इथेरियम के अंदर, उसका प्रेशर था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि भैया महीने का जो है आप कह लीजिए वीकेंड चल रहा है और जो वर्किंग वाइट कॉलर बाबू हैं उनका तो काम ख़त्म हो चुका है। अब तो वो सितंबर में हमें मिलेंगे और सितंबर वैसे ही बदनाम है कि सितंबर होगा या रेक्टेंबर होगा या हमारे लिए डम्पटम्बर होगा। तो ये सब बातें चल रही हैं, थोड़ा सा समझने और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। इसका भी प्रेशर था, लेकिन एक प्रेशर और था कि ग्लोबल मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस टाइम पे या USA की मार्केट के अंदर कल जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और लगभग आधे % से ज़्यादा जो है S&P 500 यहाँ पे गिरा हुआ था। उसकी वजह से जो है हमें पैनिक देखने को मिला। और यहाँ पे जो US कोर PCE डाटा था वो 2.9 जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना निकल के आया। लेकिन जो एक्चुअल में पिछले महीने था उससे 0.1 ज़्यादा निकल के आया। और ये जो डाटा होते हैं ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट होंगे नहीं होंगे उन पर इम्पैक्ट डालते हैं और इसकी वजह से यहाँ प्रेशर, हमें पैनिक देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो क्या हमें परेशान होना चाहिए? एक चीज़ तो हमें ये दिखती है कि यार यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, सारा कुछ हर जगह पे लाल लाल रंग देखने को मिल रहा है। और दूसरी जगह में जब मैं ये देखता हूँ कि वेल्स की एक्टिविटी, ये सब ऑब्ज़र्व कीजिएगा, 50 मिलियन, 60 मिलियन, 91 मिलियन, 100 मिलियन USDC लगातार मिंट हो रहे हैं। ठीक है, 100 मिलियन मतलब रोज़ डेली के 1 बिलियन के आसपास तो USDC मिंट हो रहे हैं, जो कहीं कोई यूजुअल थिंग नहीं है। हालांकि बर्न भी हो रहे हैं, ये बात भी अलग है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर USDC जो है मिंट हो रहे हैं और साथ के साथ एक्सचेंजेस पे यहाँ पे ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। ये देखो 173 मिलियन ट्रांसफ़र टू कॉइनबेस, 174 मिलियन ट्रांसफ़र टू कॉइनबेस, 124 मिलियन ट्रांसफ़र टू कॉइनबेस। तो ये भी हो रहा है। और साथ के साथ सिर्फ ये कहानी USDC के साथ नहीं है, USDT और USDC, ये देखो USDC कितने, 500 मिलियन। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ये सिर्फ USDC की कहानी होती तो चलो मैं समझ लेता। USDT भी लगातार $1 बिलियन के मिंट हो रहे हैं।
अब ऐसा प्राइस अगर मिलेगा और वो कोशिश करेंगे कि भैया और सस्ता मिले, तो 1,10,000 के नीचे कहीं ना कहीं इंटेंशनली ऐसा लग रहा है प्रेशर बना के रखा हुआ है कि ताकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा सके और यहाँ पे डिप में बाइंग की जा सके। अब ये आपको आइडिया लगना चाहिए और यहाँ पर आने वाले हफ्ते और महीनों के अंदर हमें पता चल ही जाएगा कि क्या बिटकॉइन का प्राइस यहाँ टिकेगा या ये सिर्फ इंटेंशनली किया गया था या मार्केट के अंदर कहानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन डेटा जो मार्केट के अंदर अभी हो रहा है और ये जो यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये सब अलग कहानी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है और हमें आगे बढ़ना है। सितंबर का महीना यूजुअली ही बेकार होता है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि क्या लगता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी न्यूज़ और निकल के आ रही हैं। गुची यूएसए के कई स्टोर हैं जहाँ पे इथेर और डॉज को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। वेल्स आर मेकिंग मूव। अब ये देखिएगा, जो बिलियंस ऑफ डॉलर यूएसडीसी की बात कर रहा था, ये सब डाटा अवेलेबल है और हर जगह पर है। और कल तो बाइनेंस ने फ्यूचर की ट्रेडिंग ही स्टॉप कर दी थी कुछ टाइम के लिए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और पैनिक ट्रिगर कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं, जैसे कि बिटमाइन है, वो लगातार बिटकॉइन जो इथेरियम खरीदे जा रहा है। S&P 500 की बात करते हैं, ये अपने ऑल टाइम हाई पे था, थोड़ी करेक्शन तो जो करेगा ही। लेकिन जो इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की है वो ये है, ये डाटा देखो आप। कंपनीज आर बाइंग बिटकॉइन एट अ स्टैगरिंग रेट, मतलब लगातार डेली के अगर मिंट हो रहे हैं 450, तो 1800 के आसपास बिटकॉइन डेली के यहाँ पे बाय कर रही हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। और आम आदमी इस टाइम पे परेशान है कि यहाँ टिकेगा कि नहीं टिकेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बातें और निकल के आ रही हैं, जैसे कि एक और देखो, ये जो बिट MNR, ये भी बिटकॉइन जो है इथेरियम के अंदर लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो ये जो लेवल है ना, जिस लेवल पे इथेरियम इस टाइम पर है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की तरह हर कोई इस टाइम पे इसको ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमें अभी समझना है और समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेके कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं और डाटा को, ये देखिए कई कंपनीज़ हैं या जो डाटा निकल के आ रहा है, इस चीज़ को आप कैसे इग्नोर करोगे। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ एक चीज़, और आपको ये एक ओजी है बिटकॉइन की जिसके पास अच्छे खासे बिटकॉइन हैं। पिछले 2-3 दिन पहले भी इन्होंने 1000 बिटकॉइन को कन्वर्ट किया इथेरियम के अंदर, ठीक है, स्पॉट के अंदर। यहाँ पर अब बिटकॉइन को बेच के इथेरियम बाय कर रहे हैं। ऐसा ही अभी इन्होंने दोबारे किया है। तो कहीं ना कहीं इथेरियम और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स पे कॉन्फिडेंस आ रहा है और ये सारी चीज़ें, इन सारी ये जो हरकतें होती हैं, इनसे पता चलता है। तो हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि माहौल तो थोड़ा चेंज हो रहा है और जो वेल्स कर रही हैं, हर कोई चाहेगा सस्ते में मिले और यही चीज़ फ़िलहाल ऐसा लग रहा है होते देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बुरे हालात में क्या होगा, थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेटा क्या कहता है थोड़ा सा समझते हैं। अगस्त का महीना तो ख़राब हो चुका है। अगर आप देखते हो 6% और पिछले 4 साल से लगातार नेगेटिव के अंदर है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा होगा, अगस्त का महीना हाफिंग ईयर के बाद का ईयर, जिसको हम बुलिश ईयर कहते हैं, उसके अंदर नेगेटिव रिटर्न देगा। नहीं तो 2017 के अंदर 65% था, 2021 के अंदर 13% था और 2013 के अंदर 30% था। लेकिन यहाँ पर सितंबर का महीना पिछले 2 साल से देखते हो ग्रीन के अंदर था। तो क्या अगस्त में उल्टा हुआ है, तो यहाँ पे भी उल्टा होता देखने को मिल सकता है। कुछ कुछ होता भी देखने को मिल सकता है, पॉसिबल तो है। हर चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, ये भी होता देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें जो देखना है, यूजुअली अगर आप देखते हो, ये 2 साल देख लें या टोटल 14-15 साल की भी कैलकुलेशन लेते हैं, तो 4 साल ही ऐसे थे जिसके अंदर ये ग्रीन रहा है। और हाफिंग ईयर के बाद का ईयर यूजुअली ग्रीन नहीं रहा है, जिसको हम बुलिश ईयर कहते हैं। 2017 के अंदर 7% माइनस था, 2021 के अंदर 7% माइनस था और 2013 के अंदर 1%। तो 7% समझ लो, और एवरेज अगर आप देखते हो तो 4% के आसपास ये माइनस रहता है। तो अगर मैं बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर मान के चलो, ये लेके चलता हूँ कि यार बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे 1,08,000 या 9,000 पे क्लोजिंग कर रहा है। 1,10,000 राउंड फिगर में ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहता है कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से 4% अगर एवरेज लेते हैं तो 1,05,000
$4,000 तक ये आता देखने को मिल सकता है, और 7% भी और इस रेट से भी ले लेता हूँ तो भैया $1,00,000 ये आता देखने को मिल सकता है बुरे हालात के अंदर। अगर $1,00,000 पे आ जाए तो यहाँ पे चार्ट्स क्या कहते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर चार्ट को देखते हो तो यहाँ पे आपको पता है कि 1,20,000 से $1,25,000 के आसपास इसने काफ़ी कोशिश की, जद्दोजहद की, लेकिन वहाँ से अभी रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है और थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है $1,07,000 के आसपास से। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसने यहाँ पे भी लूज़ करी, 100 डे मूविंग एवरेज की लूज़ करी, पिछला प्रीवियस ऑल टाइम हाई की भी लूज़ करी, एक साइकोलॉजिकली भी था $1,10,000 तो उसको भी लूज़ किया। लेकिन उससे पहले इसने 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, 21 डे असेंडिंग चैनल, इस सब की सपोर्ट को लूज़ करके यहाँ आता देखने को मिला। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी अजीब लगा कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसा बिटकॉइन के अंदर हुआ, क्योंकि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से कोई ऐसा पैनिक ट्रिगर हो। तो ऐसा होता क्यों है? फिर हमें समझना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर वेल्स की डिप में बाइंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली डाटा को भी कंसिडर करते हैं, नेगेटिविटी को भी कंसिडर करते हैं, कुछ भी बुरे हालात होते हैं तो क्या हो सकता है? तो यहाँ तक आएगा तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, देखो वैसे भी डाटा भी वही कहता है, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ निकल के आती है, वो निकल के आती है 200 डे मूविंग एवरेज और हिस्टोरी, ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है, और हिस्टोरिकली देखते हो तो इसको कभी भी इसने लूज़ नहीं किया है एक नया ऑल टाइम हाई या बुल रन के पीक से पहले। तो इसको टेस्ट ज़रूर किया है लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो हमें ये भी देखना है कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये, और हमें एक अच्छी सपोर्ट अगर यहाँ मिले तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। ये बुरे हालात के अंदर कह रहा हूँ आ सकता है, हमें फ़िलहाल नहीं लगता है ये यहाँ तक आएगा, लेकिन आ जाए तो परेशान मत होइएगा, एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लीजिएगा। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे देखने की, एक ये सपोर्ट है, एक ये रेजिस्टेंस है 1,10,000 से 1,12,000, और फिर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो इसका ऑल टाइम हाई है 1,20,000 से $1,25,000। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में हमें हमारी कहानियाँ बता रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पे कोई भी परेशान होने वाली बात हमें नहीं दिखती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चीज़ों को देखना है, और सितंबर के अंदर जैसा कि हमें अगस्त के अंदर हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव था, तो और सितंबर पिछले 2 साल से पॉजिटिव था, तो क्या हम उम्मीद नहीं कर सकते कि पॉजिटिव हो? तो ये सारे दिमाग के अंदर सवाल हैं जो आने वाला महीना हमें जवाब दे ही देगा। लेकिन 17 सितंबर को इंटरेस्ट रेट कट के लिए जो पॉवेल हैं वो यहाँ पे जैसे सिग्नल दिए हैं तो कट करते देखने को मिल सकते हैं, पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट ही करते देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो शायद हो सकता है एक बड़ा उछाल और मार्केट के अंदर देखने को मिले। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो, परेशान नहीं हो। शॉर्ट टर्म में ये लाइन्स हैं और लॉन्ग टर्म में हमें अभी भी लगता है ये $1.5 से $2 लाख जाने का पोटेंशियल रखता है। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और ये जो छुटपुट चीज़ों से जो डर जाते हो ना, ये लाल रंग देख के तो हर किसी का ऐसा लगता है कि भैया दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। ये बढ़ती रहेंगी, लेकिन हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और अपनी स्ट्रेटजीज़ को यहाँ डेवलप करते रहना है। रिस्क उतना लेना है जितना झेल सके, और पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करोगे तो यहाँ पे आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस तो कहानी कुछ और ही कहती है। अगर मैं ये बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करता हूँ, थोड़ा सा और चार्ट क्लियर करता हूँ, तो लगातार ये 58% के आसपास ही है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। इथेरियम कोशिश कर रहा है, देखो एक लूज़ किया है इसने, इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी 21 डे मूविंग एवरेज की शॉर्ट टर्म के अंदर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ निकल के आती है। $4,000 पे आ जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, तब हम देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए $3,400 के आसपास आ जाए। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस $4,500 के आसपास मिलती है। अगर उसको पार करता है तो ये दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से ये कन्वर्जन हो रहा है, कोई बिटकॉइन के अंदर से इथेरियम के अंदर लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पता चल रहा है लगातार बाइंग चल रही है इथेरियम के अंदर, तो इसका यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद एक बड़ा पंप भी ले ले तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। इमीडिएट टारगेट वही ऑल टाइम हाई $4,800 से $5,000, और उसके बाद ये $6,500 से $7,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। एडीए पे भी नज़र बना के रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट
सपोर्ट है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज, यहाँ सपोर्ट मिलती है $0.8 के आसपास। अगर यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ देखी जा सकती है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी $0.7 पे इसको मिलती है। यहाँ से बाउंस बैक करता है और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये दोबारा से $1 को ट्राई करे और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर और बहुत अच्छा करता देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। और सोलाना जिस हिसाब से टूटा नहीं है, $200 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। एक रेजिस्टेंस है इसको फिबोनाची की 0.618, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऐसा लगता है अब इथेरियम के बाद सोलाना का नंबर है अगला यहाँ पे पुश करता देखने को मिल सकता है। सुई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर 3.1 $3.2 के आसपास मिल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है, यहाँ से दोबारा से $4 को ट्राई कर सकता है। एक यहाँ एंट्री मिलती है और एक $2.8 के आसपास मिल जाए तो यहाँ फोकस इस पर कर सकते हो। अच्छे कॉइन्स, बड़े कॉइन्स, हमें ये देखना है पहले बिटकॉइन ने अच्छा मूव किया, फिर इथेरियम अभी थोड़ा अच्छा करता देखने को मिल रहा है। बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आ रहा है, खासकर सोलाना अब नहीं टूट रहा है और $200 के आसपास चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा है। बाकी आने वाला टाइम बता ही देगा, थोड़ा सा सब्र रखो। और हमें लगता है अभी 2025 के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। जहाँ इतने बुरे हालात हो गए तो ऐसा लगता है सितंबर शायद इस बार उल्टा करता देखने को मिले, तो आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन हमें अपना रिस्क हमेशा कवर करके चलना है, बुरे हालात के लिए तैयार रहना है और अच्छी सोच लेके चलोगे तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ अच्छा करके जाओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।